लग रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बारी आने पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बात करें सियासी मुकाबले की, संग्राम की, तो त्रिकोणीय मुकाबला है। देखिए, वैसे तो सीधा मुकाबला था कांग्रेस और बीजेपी के बीच, लेकिन आरएलपी द्वारा अपना प्रत्याशी उतारने के बाद मुकाबला त्रिकोणीय और दिलचस्प हो गया। वैसे कुल 10 प्रत्याशी हैं जो इन चुनावों में, इस उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी के बीच लेकिन मोटे तौर पर मुकाबला माना जा रहा है। कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं जिनके बीच ये मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। ओवरऑल अगर कहें तो शांतिपूर्ण ही अब तक रहा है। हाँ, एक दो जगह से हिकअप्स की खबरें आई हैं, एक दो जगह से छिटपुट घटनाओं की खबरें आई हैं, लेकिन तुरंत ही उन्हें कंट्रोल में भी किया गया। और तमाम दिग्गज और तमाम वो प्रत्याशी जो अपने किस्मत आजमा रहे हैं इन चुनावों में, वो भी आज मतदान के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हर वर्ग में उत्साह है, खासकर उस वर्ग में जो पहली बार वोट डाल रहा है इन उपचुनावों के लिए। उपचुनावों के लिहाज से अब तक मतदान प्रतिशत भी काफी अच्छा रहा है। 3 बजे तक का आंकड़ा ये बता रहा है कि ये जो ओवरऑल एंड में जो आंकड़ा मतदान प्रतिशत का सामने आएगा वो बेहद खूबसूरत रहेगा। यूथ, एडल्ट्स और बुजुर्ग काफी उत्साह के साथ पोलिंग बूथों पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। और जिन छिटपुट घटनाओं के बारे में आपको इशारा किया, उसी से जुड़ी खबर है। बूथ के बाहर झड़प की खबर है। बूथ संख्या 135 जिसके बाहर झड़प हुई। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दरअसल ये झड़प इस बात पर शुरू हुई कि पोलिंग बूथ के बाहर खड़े आरएसी और पुलिस जवानों ने मामला शांत करवाया। संवेदनशील बूथ पर बीएसएफ के हथियारबंद जवान भी तैनात हैं। तो देखिए, कुछ नियम कायदे होते हैं और नियम कायदों का तमाम राजनीतिक दलों को पालन करना होता है और इसी कड़ी में पोलिंग बूथ और उसके आसपास से जुड़े भी कुछ नियम हैं। उन्हीं में से किसी को आधार बनाकर बातचीत शुरू हुई। पोलिंग बूथ के बाहर खड़े रहने को लेकर जो एक दूसरे से शिकायत की गई, वो देखते ही देखते बड़ी बहस में बदलती चली गई और झड़प की स्थिति बनी। हालांकि तुरंत ही आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला, दोनों पक्षों से बातचीत की, समझाया बुझाया और मामला तुरंत ही शांत भी करवा लिया गया। और इसीलिए आपसे हमने कहा कि कुछ छिटपुट घटनाओं की खबरें आई जरूर हैं, लेकिन ओवरऑल जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरह से चल रहा है। जवान मोर्चा संभाले हुए और लगातार लोग भी पोलिंग बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनोज से। मनोज, इस वक्त मतदान कैसा चल रहा है और दूसरा ये जो झड़प वाली खबर है उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी बिल्कुल, मतदान 295 जो मतदान केंद्र है वहाँ पे मतदान जारी है। जो बूथ संख्या 135 है, दारुल उलूम अहले सुन्नत जो गोसिया है, वहाँ पे ये स्थित है, जहाँ कांग्रेस और भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनके बीच में झड़प हुई है। केवल इस बात को लेकर कि पोलिंग बूथ के आगे खड़े ना रहे, उसके बाद में जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी है वो मौके पर पहुंच मामले को शांत करवाया गया। अभी अगर पोलिंग की बात करें तो अभी तक 55% के तकरीबन जो मतदान है वो यहाँ हो चुका है और आगे भी मतदान जारी है। जी देखिए मनोज, कुछ चीजें तो बेहद स्पष्ट होती हैं, कुछ नियम तो बेहद स्पष्ट होते हैं, जिसमें से यह है कि पोलिंग बूथ और उसके कितने नजदीक तक किसी को नहीं होना है। और दो पक्ष अगर वहां पर झड़प कर रहे हैं, मतलब दोनों ही वहां पर खड़े थे। जी बिल्कुल, यही वजह रही कि जो पुलिस है, पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। जिनके द्वारा इस तरह की हंगामा किया जा रहा था उनको खदेड़ा गया और उनको आइंदा इधर नहीं आने के लिए भी कहा गया है। हालांकि अब जो मतदान है वो किसी तरह का प्रभावित यहाँ नहीं हुआ था, लेकिन बूथ के बाहर जो ये हंगामा एक बार जो हुआ उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है वो काफी चाक-चौबंद रहा और पुलिस प्रशासन के द्वारा इस मामले को शांत करवाया गया। तो एडिशनल एसपी राजेंद्र मीणा है, जो डिप्टी एसपी राम प्रताप बिश्नोई है और सीआई सतपाल बिश्नोई है, वो सभी मौके के ऊपर अभी भी मौजूद है। जी
मनोज, देखिए 3 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत का आंकड़ा था उपचुनावों के लिहाज से काफी बेहतरीन था और अभी भी मतदान चल रहा है, अभी भी वक्त बाकी है। ऐसे में जो एंड वोटिंग परसेंटेज रहेगा वो बेहद खूबसूरत रहने वाला है। क्या बात वोटर्स को मोटिवेट कर रही है? क्योंकि अमूमन कई लोग कहते हैं ना कि भी या तो हाल ही में वोट डाला था या दोबारा कुछ ही दिनों के बाद दोबारा वोट डालना है। इसके बावजूद भी लोग मोटिवेटेड हैं और ये बेहद अच्छी बात है। लोगों का जो लोकतंत्र पर भरोसा नजर आ रहा है वही इस पर्व की खूबसूरती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और चलिए वोटिंग की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमने कहा, दिग्गजों ने भी इस चुनावों में ताल ठोकी है और ऐसे में अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया है। अनिल शर्मा जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उन्होंने मतदान किया। साथ ही अशोक पेंचा इलाके के लिए, वो भी नया नाम नहीं है, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बीजेपी प्रत्याशी हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और जैसा कि हम लगातार मेंटेन कर रहे हैं, देखिए कैमरा नंबर 1 पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो है पोलिंग बूथ पर लगी कतारों की, जिसमें आपको यूथ बड़ी संख्या में नजर आ रहा है। कैमरा नंबर 2 महिलाओं में भी वोटिंग को लेकर, अपने मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर भारी उत्साह है, लोग पहुंच रहे हैं। और ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिंक बूथ है। कैमरा नंबर 2 पिंक बूथ की तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां पर तमाम जिम्मेदारियों की कमान महिलाएं संभालती हैं। और अन्य तस्वीरें भी थी आपकी टीवी स्क्रीन पर। साथ ही अब 10 और तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। महिलाओं में काफी उत्साह है। कैमरा नंबर 3 की तस्वीरों पर ध्यान दीजिए। जो कुछ शारीरिक बाधाओं का, अड़चनों का सामना कर रहे हैं, वो भी लोकतंत्र के प्रति कितनी गहरी आस्था रखते हैं, वो इन तस्वीरों में, कैमरा नंबर 3 की तस्वीरों में खासतौर पर, जैसा मैंने कहा, आप देखेंगे तो पाएंगे व्हील चेयर पर अन्य द्वारा उन्हें वहां पर लाया गया, लेकिन मतदान करना है इस बात पर वो डटे रहे और मताधिकार का इस्तेमाल करते दिखे। यूथ बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें महिलाएं भी हैं, युवतियां भी हैं जो पोलिंग बूथ पर पहुंच रही हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं, यानी वोटिंग कर रही है सरदार शहर के संग्राम के लिए। और इस बीच जीत के दावे भी हो रहे हैं। सरदार शहर में आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ डटे हुए हैं। उपचुनावों पर